आज शेर खान अपने बेटे को एक बस में बिठाकर बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है। तब शेर खान का छोटा बेटा शेरू उसको कहता है, अब्बा जान, हमने अपने भाई को बाहर पढ़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? कोई बात नहीं शेरू, हम अपनी फसल की कमाई से आने वाली आमदन का आधा हिस्सा सिम्बा की पढ़ाई में लगाएंगे और अपना खर्च भी थोड़ा कम करेंगे। लेकिन तुम्हारे चाचा राजू की बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। दरअसल आज से 2 दिन पहले शेर खान अपने भाई राजू की दुकान पर गया था। राजू, तुम तो जानते हो मैं हमेशा से सिम्बा को पढ़ाकर काबिल बनाना चाहता हूँ, लेकिन 6 महीने की फसल करने पर 6-7 हजार रुपए ही मिलते हैं। सिम्बा की पढ़ाई का खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं कह रहा था कि तुम अपने बेटे को भी शेरू के साथ पढ़ने के लिए भेज दो। अरे चलो चलो, काम करो अपना। मेरे बेटे को पढ़ने की क्या जरूरत, इसके पास इसके बाप की दौलत काफी है और मैं यहाँ तुम्हारे लिए पैसे कमाने नहीं बैठा। बड़े आए अपने बेटे को पढ़ाने वाले। अपने भाई राजू के मुंह से ऐसी जहर भरी बातें सुनकर शेर खान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को हर हाल में पढ़ा कर रहेगा। और आज शेर खान ने अपने बेटे सिम्बा को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिम्बा को पढ़ने के लिए भेजने के बाद शेर खान अपने खेतों में चला आता है और वो आकर अपने गंदम के खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लगता है। 6 महीने की फसल कटने के बाद शेर खान गंदम की बोरियों को बाजार में बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों में से आधे पैसों को शेर खान डाक खाने में डाल देता है और अपने बेटे को डाक खाने के जरिए वो पैसे पहुंचा देता है और आधे पैसों से अपने घर का खर्चा करता है। ऐसे ही शेर खान बहुत सालों तक अपने खेतों में मेहनत करता रहा और अपने बेटे को पढ़ाता रहा और कई साल ऐसे ही गुजर गए। और कई सालों बाद शेर खान का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है। शेर खान अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर घर वापस लौटता है। अरे बेटा, ये बताओ कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई? अब्बा जान, बहुत मेहनत और लगन से पढ़ रहा हूँ। मैं क्लास में हर बार पहली पोजीशन पर आता था। हाँ सिम्बा भाई, अब्बा जान ने भी तो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। छोटू, अब अब्बा जान के एहसानों का बदला पूरा करने का वक्त आ गया है। अरे बेटा, ये सब बातें बाद में करना, पहले तुम खाना खा लो। तब वो तीनों बाप बेटे खाना खाने लगते हैं। अब्बा जान, ये बताओ मेरे पीछे काम कैसा चल रहा था? सिम्बा बेटा, वो ही पुराना काम है हमारा। 6 महीनों तक खेतों में बहुत मेहनत करते हैं और फसल बिकने पर वही 7-8 हजार रुपए हाथ लगते हैं और उनमें से भी दुकानदार आधे रोक लेते हैं। अब्बा जान, चलिए खेतों में ही चलकर सारी बातें करेंगे। तब सिम्बा अपने अब्बा जान के साथ अपने खेतों में चला जाता है। वहाँ जाकर सिम्बा देखता है कि आज भी उनके खेत हरे भरे लहरा रहे थे। अब्बा जान, जैसे आपने मुझे बताया कि फसल करने पर आपको सिर्फ 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मुनाफा कितना होता है? देखो सिम्बा, इस फसल में खाद, बीज और पानी की लागत 5,000 रुपए पड़ती है। इसका मतलब आपको सिर्फ 2-3 हजार रुपए बचते हैं। हाँ बेटा, बस इन्हीं से जिंदगी का गुजारा चल रहा है। अब्बा जान, अब आप देखना हम अपने इस कारोबार को कितनी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। हम इस काम को एक नए तरीके से करेंगे और मुझे उम्मीद है हमारा ये काम बहुत आगे तक जाएगा। सिम्बा अपने बाप को अपना पूरा प्लान बताता है और एक मशीन लेकर आता है। ये मशीन सिम्बा ने खुद बनाई थी और ये मशीन बहुत तेजी से चलती थी। सिम्बा ने अपनी गंदम को इसी मशीन के जरिए बहुत तेजी से आटे में बदल दिया और उसने ये शफाफ आटा थैलों में बंद करवाया और इस शफाफ आटे के थैलों को सिम्बा ने कई जानवरों के घरों में फ्री दे दिया। और कुछ दिन बाद सिम्बा ने जंगल के आसपास के जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, ये मेरा बेटा सिम्बा है। ये बाहर से पढ़कर आया है। ये तुम सबके सामने अपनी कुछ राय रखना चाहता है।
भाइयों, तुम सब अब्बा जान के कहने पर यहाँ आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, खाली चीजें हमारी जिंदगी से निकलती ही जा रही हैं। खाने पीने की चीजों में बहुत मिलावट हो रही है, और खास तौर पर आटा जो हमारे घर में खाया जाता है, जब वही खालिस नहीं होगा तो हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी। इसीलिए भाइयों, पिछले कई सालों से हमारी फसल से निकलने वाली जो गंजुम है, मैंने उसको आटे में बदल दिया, और ये आटा बिल्कुल खालिस और लजीज है, और इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन आटा बाजार में बिकने वाले आटे से 20 रुपए महंगा पड़ेगा। सिम्बा, तुमने 3 दिन पहले जो आटा घर में दिया था, उसका जायका तो बहुत ही लाजवाब था। ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि आज तक जो आटा हम दुकानों से खाते आए हैं उसमें बहुत ही मिलावट थी, और आज से हम इसी आटे को लेके जाएंगे। बेटा शेरू, आज से हम यही खालिस आटा खाएंगे। एक मशवरा दूं, तुम बाजार की दुकानों में भी यही आटा बेचो। और फिर सिम्बा और शेर खान 2 रेडियों पे आटे के थैले रखकर बाजार में चले जाते हैं और दुकानों पर वो आटा दे देते हैं। दुकानदारों के पास भी उस खालिस आटे के ग्राहक ज्यादा आते हैं, और शेर खान का काम तेजी से चल पड़ता है। और कुछ ही दिनों में शेर खान अपने जंगल का सबसे अमीर किसान बन जाता है, और उसने अपना एक अच्छा सा घर भी बना लिया था। लेकिन ये सब कुछ देखकर उसका भाई राजू बहुत जलने लगा था। इस 2 टके के किसान की तो जिंदगी बदल गई। कल तक मेरे सामने हाथ मिलाता था और आज इतना अमीर हो गया। देखो जरा कैसे सबसे इसकी बातचीत है। इसका इलाज भी मेरे पास है। जिस मशीन से ये कुछ दिनों में अमीर हुआ, मैं उसे ही चुरा कर ले जाऊंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। देखता हूँ फिर ये क्या करता है। तब राजू छुपकर अगले दिन अपने ही भाई की जासूसी करने लगता है। बेटा सिम्बा, आज तुम अपने भाई शेरू के साथ ही बाजार में चले जाओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब्बा जान, आज हम रहने ही देते हैं। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। दुकान वाले इंतजार कर रहे होंगे। तुम दोनों चले जाओ। तब वो दोनों भाई एक रेडी पर आटे के थैलों को लेकर निकल गए, और उनके जाते ही राजू ने कुछ शिकारी शेर खान के पास भेज दिए, और उन्होंने शेर खान पर जोर से वार किया। शेर खान वहीं बेहोश हो गया, और वो शिकारी शेर खान को उठाकर वहां से ले गए। जब सिम्बा और शेरू अपने घर वापस लौटते हैं तो वहाँ शेर खान नहीं था, और उन्हें घर में एक खत टंगा हुआ मिलता है। अगर तुम अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो वो मशीन जंगल की नदी पर रखकर चले जाओ, और फिर 1 घंटे बाद अपने बाप को यहीं से ले जाना। नहीं भाई नहीं, हम ये मशीन इतनी आसानी से किसी को नहीं देंगे। शेरू, सवाल हमारे अब्बा जान की मौत और जिंदगी का है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तब शेरू और सिम्बा वो मशीन लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं, और वो मशीन वहां रखकर वापस आ जाते हैं, और दोबारा फिर 1 घंटे के बाद वहीं जाते हैं और देखते हैं वहां पर शेर खान बेहोश हुआ पड़ा था। तब वो दोनों अपने बाप को घर ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। उधर राजू वो मशीन लेकर अपने घर आ गया। तुम देखना, हम भी मालामाल हो जाएंगे। इसमें गंदम का बहुत तेजी से आटा बनता है। देर मत करो बेटा, अब तुम इस मशीन को जल्दी से चलाओ। हाँ, तूने बहुत मुझे पढ़ाया लिखाया है ना, जो मैं झट से इस मशीन को चला दूंगा। इसमें एक किताब है, उसे पढ़ने के बाद ही ये चालू की जाती है। उस बेचारे शेर खान की मशीन को उठा तो लाया, लेकिन ये पता नहीं ये चलेगी कैसे। राजू का बेटा बड़ी बदतमीजी से राजू को उल्टी सीधी बातें बोलता है, लेकिन जब वो ये बोल रहा था तो भालू दुकानदार के यहाँ अनाज की बोरियां ढोने वाला खरगोश ये बातें दूर खड़ा सुन रहा था, और वो दौड़ता हुआ शेर खान के घर पहुंच जाता है और शेर खान और सिम्बा को सारी सच्चाई बता देता है। तुम दोनों अपने चचा को कुछ नहीं कहोगे, मैं अकेला जाकर उससे बात